हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं बसंत एग्रो टेक लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो फिलहाल Q2 का रिजल्ट जारी होना था वो जारी हो चुका है। तो हम उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि ये जो रिजल्ट आया है, चूँकि वो मार्केट बंद होने के बाद आया है, इसलिए इसका प्रभाव तो फिलहाल सोमवार को देखने को मिलेगा, लेकिन इसके प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ हम इसका टोटल इनकम एक्सपेंस को पूरे डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फिलहाल रिज़ल्ट आया है वो 10 तारीख को निकल के आया है और इसके बारे में पूरी डिटेल आगे इसमें दी गई है। अब हम अगर रिज़ल्ट की बात करें तो ये जो फिलहाल रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये बसंत एग्रो टेक लिमिटेड शेयर का रिज़ल्ट है और इसमें ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये जून क्वार्टर का सेगमेंट है और ये पिछले साल सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। और इसमें जो भी ये डेटा दिए गए हैं फिलहाल ये सारे के सारे डेटा लाख्स में दिए गए हैं, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रहा है यानी इस क्वार्टर में 8,062 लाख का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये फिलहाल 11,566 लाख का रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है ईयर ऑन ईयर। वहीं क्वार्टर की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है और ये 15,185 लाख से घट के 8,062 लाख पे पहुँच गया है, जो ये बता रहा है कि इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन रहा है उसमें भी न केवल ईयर ऑन ईयर इसमें गिरावट देखी जा रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें गिरावट देखी जा रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो मेन बिजनेस है उसी में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है, जो कि कंपनी पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। इसके टोटल इनकम में तो गिरावट देखी गई है, साथ ही साथ इसके टोटल एक्सपेंस में भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इस क्वार्टर में इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो 8472 लाख का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 11,276 लाख का रहा था, जबकि पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 14,958 लाख का रहा था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि न केवल इसमें क्वार्टर में गिरावट देखी जा रही है, बल्कि ईयर ऑन ईयर में भी अच्छी खासी इसमें गिरावट देखी गई है। चूँकि ऊपर हमने देखा कि इसका जो टोटल इनकम है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई है और जो ये गिरावट देखी गई है टोटल इनकम में वो उसके जो मेन बिजनेस है उसमें गिरावट के कारण ये गिरावट आई है। और चूँकि इसका जो एक्सपेंस है उसमें भी गिरावट तो हुई है, लेकिन ये टोटल इनकम में जो गिरावट हुई है उससे कम हुई है, जिसके कारण इसमें जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी इस परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो कंपनी पिछले साल सितंबर 2022 में ये 322 लाख का टोटल कारोबार करी थी पॉजिटिव में, यानी प्रॉफिट में दिखाई थी, वो फिलहाल घाटे में आती हुई दिखाई दे रही है और ये फिलहाल इस क्वार्टर में 403 लाख का घाटा दिखाई है। वहीं पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर की बात करें तो ये 230 लाख का प्रॉफिट दिखाई थी, जो कि फिलहाल 403 लाख का ये घाटे में आती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की या लॉस फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पिछले क्वार्टर ने सितंबर 2022 में जहाँ ये 278 लाख का टोटल प्रॉफिट दिखाई थी, प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा था, अर्थात जिसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं वो रहा था। तो यहाँ पे ये इस क्वार्टर में यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर में ये फिलहाल घाटे में आ जाती हुई दिखाई दे रही है और 375 लाख का ये माइनस में नेट प्रॉफिट दिखाई है, अर्थात ये लॉस दिखाई है। वहीं अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की यानी जून क्वार्टर में ये लगभग 200 लाख का टोटल प्रॉफिट दिखाई थी, जो कि घट के ये माइनस में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 375 लाख के आसपास पहुंच गया है। जो ये दिखा रहा है इस कंपनी का जो कारोबार है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है, वो भी इसके मेन कारोबार में। जो अगर किसी भी कंपनी के मेन कारोबार में गिरावट होता है तो वो थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट होता है और ये कंपनी उसी कंसर्निंग पॉइंट पे आगे बढ़ रही है। तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी में पूरी तरह से डिटेल जानकारी लेने के बाद ही, फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों बचा रहे और भविष्य में अच्छी खासी रिटर्न की प्राप्ति भी आपको हो सके। क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा
कि ये जो कंपनी है इसके टोटल इनकम में तो गिरावट आई हुई है, साथ ही साथ ये इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव में आ गया है। और यही मेन कारण है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर भी है वो भी नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पिछले साल सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2023 में जहाँ एक 0.31 के आसपास था, वो फिलहाल माइनस में 0.41 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में जहाँ 0.22 के आसपास था, वो फिलहाल ये नेगेटिव में पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है इसका अर्निंग पर शेयर। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी ने इस बार रिजल्ट पेश किया है वो बहुत ही घटिया रिजल्ट पेश किया है। और ये इसलिए घटिया रिजल्ट पेश किया है क्योंकि इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो मेन इसका बिजनेस है, उसी में इसने गिरावट दिखाई है। और वो भी एक 50% से लेकर 100% तक इसमें गिरावट देखी गई है। अब हम बात करें कि जो शुक्रवार को इसमें ट्रेडिंग हुई है उसकी, तो चूँकि आप जानते हैं ये जो रिज़ल्ट पेश हुआ है ये फ़िलहाल मार्केट बंद होने के बाद पेश हुआ है, इसलिए इसका तो प्रभाव अभी मार्केट पर देखने को नहीं मिला है। ये इसका जो प्रभाव है सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तब देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें आप देख रहे हैं कि ऐसा पहले ही अनुमान लगा के इसमें अच्छी खासी बिकवाली देखी गई है और लगभग 2.5% की गिरावट के साथ ये फिलहाल बंद हुआ है 23 रुपये 40 पैसे पे। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग 5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, एक महीने में लगभग 9% का। जबकि अगर 6 महीने की बात करें तो इसने 33% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। लेकिन ये जैसा इस बार रिजल्ट आया है, ये 33% का जो रिटर्न निकाल के दिया है, इसमें हो सकता है अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल जाए। वहीं एयरटेल लेट की बात करें तो 6% का रिटर्न निकाल के अभी तक दे चुका है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पैटर्न की, जो कि शुक्रवार को जब मार्केट 10 तारीख को खुला था उस समय कितने डिलीवरी उठाई गई हैं और कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है बीएसई पे, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो फिलहाल कंपनी है इसने लगभग टोटल 1,95,000 शेयरों की इसमें ट्रेडिंग हुई है और 1,29,000 शेयर डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं, जो कि इसके 66% बन रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम भी कम बन रहा है और डिलीवरी भी कम उठाई जा रही है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंपनी है फिलहाल एक तरीके से पेनी शेयर तो है ही है, साथ ही साथ ये जो कंपनी है बहुत ही वाहियात यानी घटिया रिजल्ट पेश करके अपने शेयर होल्डर को दिखा के दी है। तो ये जो कंपनी है ये आगे का प्रभाव तो फिर सोमवार को देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये कंपनी आगे Q2 का रिज़ल्ट पेश करेगी और Q4 का रिज़ल्ट पेश करेगी तब भी उसको भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है उस क्षेत्र में ग्रोइंग सेक्टर है। लेकिन जिस हिसाब से ये कंपनी अपना कारोबार इस बार दिखाई है, जिस हिसाब से रिज़ल्ट पेश करी है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।